बी अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, वो कर जिसे दूसरे के ऊपर विवर्तित किया जा सकता है, अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कर कहलाता है। इसमें कराघात व करापात भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर होता है, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, सर्विस टैक्स, बिक्री कर, सेल्स टैक्स आदि। अब हम अप्रत्यक्ष करों के सभी प्रकारों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे और इस क्रम में सर्वप्रथम है नंबर 1 केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये कर केंद्र सरकार द्वारा देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाता है, किंतु मादक वस्तुओं यथा शराब, तंबाकू तथा गांजे जो मानवीय उपभोग में प्रयुक्त होते हैं, ऐसी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क राज्य सरकारें लगाती हैं। वर्तमान में उत्पादन शुल्क एक वृहद अवधारणा बन गई है। वर्तमान में लगभग सभी वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है। सन 1986 में कर सुधार तथा कर ढांचे को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए मूल्य वर्धित कर प्रणाली वैट चालू की गई है। नंबर 2 सेवा कर, सर्विस टैक्स। कर आधार में विस्तार करने की प्रक्रिया के रूप में चलैया समिति की अनुशंसा पर 1994-95 में गैर जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान तथा स्टॉक ब्रोकर दलाल के कमीशन पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया। 1996-97 में इसमें विज्ञापन सेवा, कुरियर तथा बजट पेजिंग को भी शामिल कर लिया गया। 1997-98 में इसके अंतर्गत कैटरिंग, सड़क यातायात तथा ट्रैवल एजेंसीज को सम्मिलित कर लिया गया। 2013-14 के बजट में सेवा कर की दर 12% है। 2013-14 में नकारात्मक सूची में 19 सेवाएं हैं। ऐसी सेवाएं जो सेवा कर दायरे से मुक्त होती हैं, नकारात्मक सूची के अंतर्गत आती हैं। 2013-14 में 117 सेवाएं हैं जिन पर सेवा कर लगता है। 2012-13 में इन सेवाओं की संख्या 119 थी। भारतीय संविधान में सेवा कर संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान के 88वें संशोधन के अनुसार सेवा कर का आरोपण भारत सरकार करेगी तथा सेवा कर से प्राप्त धनराशि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य बांटी जाएगी। भारत में सेवा कर की वसूली सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी कर विभाग द्वारा की जाती है। सेवा कर जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में लागू है। नंबर 3 सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। ये शुल्क देश में आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं पर लगाया जाता है। आयात वस्तुओं पर लगने वाला शुल्क आयात शुल्क तथा निर्यातित वस्तुओं पर लगे शुल्क को निर्यात शुल्क कहा जाता है। 2012-13 में 10% सीमा शुल्क दर थी। नंबर 4 बिक्री कर, सेल्स टैक्स। बिक्री कर अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत आता है। ये राज्य सूची का विषय है। 1938 में सर्वप्रथम बॉम्बे ने तंबाकू पर बिक्री कर लगाया। मध्य प्रदेश में सबसे पहले मोटर लुब्रिकेंट तथा स्प्रिट पर फुटकर बिक्री कर लगाया गया। सामान्य बिक्री कर, जनरल सेल्स टैक्स, सर्वप्रथम मद्रास राज्य में लगाया गया। मूल्य वर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट। कोई भी वस्तु उत्पादन की प्रक्रिया से लेकर उपभोक्ताओं तक अंतिम पहुंच के पूर्व अनेक चरणों से गुजरती है और प्रत्येक चरण में वस्तु के मूल्य में वृद्धि ही होती जाती है। इस बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि को उपभोक्ता वहन करता है। मूल्य वर्धित कर में उपभोक्ता अंतिम रूप से कर का भुगतान करता है। अतः वैट एक प्रकार का बिक्री कर है। विश्व में सर्वप्रथम वैट का प्रतिपादन एफ वॉन सीमेंस ने किया, जबकि इसे विकसित करने का कार्य मारिश तथा कार्ल शूप ने किया। ये 1918 में सर्वप्रथम टर्नओवर टैक्स के स्थान पर जर्मनी में लागू किया गया। जापान में 1950 में तथा 1967 में यूरोपियन देशों में लागू किया गया। 1976 में गठित परोक्ष करारोपण जांच समिति एल के झा कमेटी ने पूर्ण रूप से वैट लागू नहीं करने का सुझाव दिया। इस समिति ने
मैन वैट अर्थात मैन्युफैक्चरिंग वैट लागू करने का सुझाव दिया, किंतु मैन वैट को लागू नहीं किया जा सका। 1986-87 से मोड वैट अर्थात मॉडिफाइड वैट लागू किया गया। मूल्य वर्धित कर के 3 रूप होते हैं। नंबर 1, उपभोग प्रकार का वैट, कंजम्पशन वैट या रिटेल सेल्स टाइप वैट। नंबर 2, आय वैट, इनकम टाइप वैट। नंबर 3, उत्पाद प्रकार का वैट, प्रोडक्शन टाइप वैट। भारत में सर्वाधिक प्रचलित वैट उपभोग प्रकार का वैट है। भारत में वैट प्रणाली की शुरुआत केंद्र सरकार ने सन 2000-2001 में सैन वैट लागू करने के साथ की। 1 अप्रैल 2005 से वैट भारत के 22 राज्यों एवं 7 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया। जनवरी 2007 में तमिलनाडु, पांडिचेरी में 1 अप्रैल 2007 तथा उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से वैट को लागू किया गया। वैट सर्वप्रथम हरियाणा राज्य में लागू किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे अंत में लागू किया गया। तब तेलंगाना राज्य अस्तित्व में नहीं आया था। केंद्रीय बिक्री कर, सेंट्रल सेल्स टैक्स CST। केंद्रीय बिक्री कर केंद्र सरकार लगाती है, किंतु इसकी वसूली राज्य सरकार करती है तथा इससे प्राप्त राजस्व राज्य सरकारें ले लेती हैं। 1982 में इस कर को भारत में प्रथम बार लगाया गया। प्रारंभ में CST की दर 1% थी, किंतु वर्तमान में इसकी दर 4% है। इस कर की विशेषता है कि इसका भुगतान उपभोगकर्ता राज्य के नागरिकों द्वारा किया जाता है, किंतु कर की प्राप्ति वस्तु के उत्पादक राज्य को होती है। वस्तु तथा सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्य वर्धित कर प्रणाली है, जिसके क्रियान्वयन से केंद्र व राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर को प्रतिस्थापित किया जाना है। GST वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला अप्रत्यक्ष उपभोग कर है। इसके अंतर्गत कराधान बहुत ही सरल हो जाता है। करों की दरें भी कम हो जाती हैं। कराधान के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाते हैं। करों से प्राप्त होने वाला राजस्व कई गुना बढ़ जाता है। वस्तु एवं सेवा कर के माध्यम में किसी भी वस्तु या सेवा की कीमतें पूरे देश में समान हो जाएंगी। प्रस्तावित GST कर प्रणाली में GST की दर 15% रखी गई है, जिसमें केंद्रीय GST की दर 8% है तथा राज्य स्तरीय GST की दर 7% है। केंद्रीय GST में ये विभिन्न बिंदु शामिल हैं। पहला, विभिन्न कर। दूसरा, उत्पाद शुल्क। तीसरा, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। चौथा, सेवा कर। पांचवा, अतिरिक्त सीमा शुल्क। छठा, शिक्षा उपकर, अन्य उपकर। सातवां, सीमा शुल्क। राज्य स्तरीय GST में ये निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। पहला, विभिन्न कर। दूसरा, वैट आबकारी कर, भूमि कर। तीसरा, स्टॉम्प ड्यूटी। चौथा, सामान एवं यात्री कर। पांचवा, विद्युत कर। छठा, मनोरंजन कर। सातवां, प्रवेश कर। आठवां, विलासिता कर। नौवां, जुआ व लॉटरी कर। 10वां, राज्यों में लगने वाले शुल्क व अधिभार। नोट: चार्ट में दर्शाए गए GST दर को सरकार ने 15% करने का प्रस्ताव रखा है, जो कि विचाराधीन है।